क्या कारण मानते हैं? सामने वाला संभवतः हमसे बेहतर चुनाव लड़ पाए और परिस्थितियां शासन सत्ता के साथ में इन चुनावों में प्रभाव डालती हैं। लोगों के मन में ये भी बात आती है, वो चाहते हैं कि भाई उनके शहर का, उनके क्षेत्र का विकास हो। तो ये बात मन में आसानी से बैठ जाती है कि जो सरकार में है वो हमारे लिए बेहतर काम कर सकेगा, वो ज्यादा काम कर सकेगा। हम उनके साथ जुड़ेंगे या उनके आदमी को जिता देंगे तो हमारे मोहल्ले में काम ज्यादा होगा। तो एक ये बात भी रहती है। और जो जीते उनके लिए बधाई। हम लोग उतना अच्छा नहीं कर पाए, बल्कि नगरीय निकाय निगम का सवाल है, वहां तो एक जगह भी हम नहीं जीते। तो ये माना जाए कि जो 10 साल से अंबिकापुर नगर निगम में कांग्रेस की सरकार थी, लगातार ये आरोप लगते रहे कि फंड नहीं आया है, लगातार ये था कि डमी कैंडिडेट हैं, इस तरह के आरोप लगते थे। उसका परिणाम भी, क्योंकि लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे। डमी कैंडिडेट तो किसी मायने में नहीं थे। अंबिकापुर मेयर प्रत्याशी कांग्रेस के जो थे, ये सबसे सशक्त कांग्रेस के उपलब्ध प्रत्याशी थे, इसमें कोई दो बात नहीं है। व्यक्ति भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सुलझे और बहुत अनुभवी, बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं, उसमें कहीं कोई सुलझे और बहुत अनुभवी, बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। बात पिछले 10 सालों में ये प्रचारित और खास करके 5 साल, पिछले 10 साल का बोलेंगे तो कुछ तस्वीरें अब दर्शकों को दिखा रहे हैं। जीत हार के बाद जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता, पार्षद के प्रत्याशी, ये सभी दिख रहे हैं। जश्न भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, वजह पूरी तरह स्पष्ट। निर्णायक बढ़त, खुद जो सामने प्रत्याशी रहे हैं वो हार मान ले तो फिर जाहिर तौर पर कमल खिलना पाया जाएगा। ये रायपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी में रायपुर नगर निगम में मीनल चौबे निर्णायक बढ़त की तरफ हैं और इसके पहले ही प्रमोद दुबे साहब ने कहा कि वे जीत हार के इस मार्जिन को स्वीकार करते हैं, जनादेश को स्वीकार करते हैं और बीजेपी जश्न के मोड में आ चुकी है। रचना, बिल्कुल जश्न की ये तस्वीरें लाजमी भी हैं, क्योंकि जो इस वक्त एक और अपडेट आ रहा है। मैं इस जश्न की तस्वीर के बीच में एक और अपडेट जरूर बता दें। जगदलपुर से कुछ अपडेट्स हमारे पास सामने आ रहे हैं। नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, ओवर टू यू। आदरणीय पुनीत जी, आपके चैनल को एक बिल्कुल देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी ने निगम में जीत दर्ज की है और ये बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन फिलहाल हम नरेश जी के पास चल रहे हैं। लगातार कांग्रेस नगर निगम जगदलपुर पर काबिज रही थी। जी पुनीत। जी नरेश बोलिए। देखिए बिल्कुल 2 कार्यकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, न केवल महापौर पद पर संजय पांडे जी बोलिए। नरेश जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। चलिए, इस वक्त शायद संपर्क कट गया। राजेश मिश्रा जी आपके पास आ रहे हैं। जीत होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। प्रमोद जी ने खुद ही स्वीकार कर लिया हार को, मार्जिन काफी बड़ा हो गया है। सुन पा रहे हैं तो बात कीजिए। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें पुनीत की एक और कांग्रेस में निराशा है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में जश्न शुरू हो चुका है। अभी हम सेज बहार में खड़े हैं और सेज बहार में जश्न का माहौल आप देख रहे हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे नजर आ रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी का स्कार्फ पहने हुए लोग नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नारे नजर आ रहे होंगे, आतिशबाजी चल रही है और काफी उत्साह का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। और उत्साह इसलिए भी है कि ज्यादातर वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे जीतते हुए नजर आ रहे हैं, आगे बढ़े हुए हैं। और अगर महापौर प्रत्याशी की बात करें तो मीनल चौबे 80,000 करीब वोट से आगे नजर आ रही है। और जैसा कि आपने कहा, लोरमी की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। पुनीत जी, डिप्टी सीएम अरुण साव कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाते, डांस करते इस वक्त नजर आ रहे हैं और ये खुशी तो पूरे बीजेपी खेमे में है। जिस तरह के रिजल्ट इस बार निकाय चुनाव में, पालिका में, पंचायतों में सामने आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए खुशी का माहौल है। और इस वक्त जिस तरह से थिरकते हुए नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव। हालांकि मैं इसमें एक जानकारी जोड़ दूं, मुंगेली नगर पालिका हारी है वो बीजेपी।
भले ही वो हारी हो, लेकिन देखिए जश्न तो है। लेकिन अच्छा, यहाँ बाकी ये जगहों पर उनका जीत ट्रेंड हुई जरूर है। कहीं कहीं जहाँ पर बीजेपी के बड़े नेताओं का एक तो